Today we will discuss class 10 NCERT Maths exercise 2.3 question number 2. Check whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by applying the division algorithm. First part is gx equal t square minus 3 and px equal 2t4 plus 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो स्टूडेंट्स आपको ये दिखाना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है यानी gx है वो px का क्या होगा, एक फैक्टर होगा। अब फैक्टर होगा, आपको यूज करना किसका, डिवीजन एल्गोरिथम का भी आपको यूज करना है। तो स्टूडेंट्स सपोज यदि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 16, हम जानते हैं 4 एक फैक्टर है 16 का, देन यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं 16 को, 4 4 जा 16, तो स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या मिलता है, मुझे रिमाइंडर मिलता है 0। रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। तो स्टूडेंट्स वी कैन से इफ रिमाइंडर विल बी 0 देन gx इज अ फैक्टर ऑफ px। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं यदि हमें gx से px को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिल जाए तो gx px का एक फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। Here t square minus 3 and dividend equal 2t4 plus 3t cube minus 2t square minus 90 minus 12। तो स्टूडेंट्स आपको डिवाइड करना है किससे, टी स्क्वायर माइनस 3 से। डिवाइड करना है किसको, 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 90 माइनस 12। तो स्टूडेंट्स टेबल क्या चलेगा, अब टेबल चलाने के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं, इस पोलिनोमियल का px का फर्स्ट टर्म ले लीजिए। फर्स्ट टर्म इज 2t4 एंड पोलिनोमियल जिससे आप डिवाइड कर रहे हो यानी कि डिवाइजर का फर्स्ट टर्म कितना है स्टूडेंट्स, टी स्क्वायर। यदि आप इससे इसको कैंसिल करोगे तो कितना बच जाएगा, 2t स्क्वायर। इट मीन्स आपका क्या चल जाएगा स्टूडेंट्स, 2t स्क्वायर चल जाएगा। अब 2t स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 1 जा 2, t की 4 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6t स्क्वायर, 6t स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6t स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको इक्वल एक्सपोनेंट के नीचे इक्वल एक्सपोनेंट ही रखना है स्टूडेंट्स, यानी 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4 और 2 के नीचे 2। माइनस ये प्लस, इट इज कैंसिल, आपके पास 3t क्यूब, अब प्लस का 6 माइनस का 2 प्लस का 4t स्क्वायर माइनस 90। इसके बाद अब ये डिवाइडेंड, अब हमारा डिवाइडेंड क्या बना, 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 90 बन गया। डिवाइजर सेम है, अब इस पे क्या चलेगी टेबल, फिर आपको करके देखना है स्टूडेंट्स। 3t क्यूब को आपको डिवाइड करना है किससे, फर्स्ट टर्म है t स्क्वायर से। जब आप डिवाइड करोगे तो 3 इंटू टी बच जाएगा। कितना बच जाएगा स्टूडेंट्स, 3 इंटू टी स्क्वायर से, क्योंकि आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 3t स्क्वायर इंटू टी अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, 3t। तो स्टूडेंट्स आपको कितना चलाना है, प्लस का 3t चलाना है स्टूडेंट्स, प्लस का 3t। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, टी क्यूब प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9 इंटू टी, नेगेटिव पॉजिटिव, ये माइनस ये प्लस
इट इज कैंसिल 4t² प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल हो जाएगा, -12 माइनस का 12। अब स्टूडेंट आपको 4t² डिवाइड करना है किससे, t² से, तो टेबल चल जाएगा 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, प्लस 4, तो 4t² प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 माइनस प्लस, तो स्टूडेंट्स यू विल गेट 0। स्टूडेंट्स रिमाइंडर हमारा क्या है, 0, तो इसको अच्छे से लिखते हैं स्टूडेंट्स। हियर quotient is 2t² plus 3t plus 4 and remainder is 0। स्टूडेंट्स डिवाइजर और डिवाइडेड हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जब भी यहाँ पर t² है, डिवाइजर का जो एक्सपोनेंट है वो बड़ा होना चाहिए किसके लिए, एक्सपोनेंट से, रिमाइंडर के। यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या है, 0 है, t का एक्सपोनेंट यहाँ पर 0, जब t है नहीं है तो क्या है, t का एक्सपोनेंट 0 है। नाउ applying division algorithm, px equal qx multiply gx plus rx। स्टूडेंट्स px इक्वल हमारा कितना है स्टूडेंट्स, px है 2t4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। qx कितना है स्टूडेंट्स, qx इज 2t² प्लस 3t प्लस 4 प्लस gx इज t² माइनस 3 प्लस rx is 0। It is important part because remainder is 0, so because remainder is 0, so gx is a factor of px। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन में, केवल आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जब भी रिमाइंडर की एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल है ना स्टूडेंट, आप जानते हो, देखो स्टूडेंट्स यदि आप 14 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, सपोज 3 से डिवाइड करना है आपको 14, 3 4 जा 12, अब यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। स्टूडेंट्स रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। ऐसे पॉलिनोमियल में स्टूडेंट्स जब भी रिमाइंडर जो पॉलिनोमियल होगा उसका जो एक्सपोनेंट होगा, पावर होगा, वो छोटा होगा किससे, डिवाइजर के पॉलिनोमियल से। दैट आपको जब भी स्टूडेंट्स आपको स्टॉप करना है, आपको उसके बाद क्वेश्चन नहीं करना है। तो रिमाइंडर इज 0, सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बस आपको सोल्व करते चले जाना है और रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, gx इक्वल x² माइनस 3x प्लस 1 एंड px इक्वल x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स आपको प्रूफ करना है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड वाले का एक फैक्टर होगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है,
आपको डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको डिवाइड करना है, और तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो, चाहे तो रिमाइंडर जीरो होगा या अदर देन जीरो होगा। यदि अदर देन जीरो होगा देन वी कैन से gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो स्टूडेंट्स करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक्स की 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। टेबल चलाने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, डिवाइडेंड जो पॉलिनोमियल है उसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करना है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। जब आप डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से तो स्टूडेंट्स ये x की 3 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या बच जाएगा, एक्स क्यूब बच जाएगा। तो आपको क्या चलाना है स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब चलाना है। आपको मालूम हो गया कि अब हमें एक्स क्यूब चलाना है, यहां से आप निकाल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स की 4। अब 3 इंटू एक्स की 4 इसके पास नहीं है स्टूडेंट, तो क्या करो, अलग लिख दो इसको, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स की 4 प्लस एक्स क्यूब, निगेटिव एंड पॉजिटिव, इट इज कैंसिल, प्लस का 3x की 4 माइनस का 4 और माइनस का 1, माइनस का 4 और 1 5 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब आपका नया डिवाइडेंड क्या होगा, नया डिवाइडेंड होगा आपका 3x की 4 माइनस 5x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अब कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं अब क्या चलाएं, अब इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म लिखो, डिवाइडेंड पॉलिनोमियल जो है आपका उसका फर्स्ट टर्म लिखो और डिवाइड कर दो डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से स्क्वायर। तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, 2 और 2 4 ही है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या बच जाएगा 3x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको चलाना क्या है, 3x स्क्वायर चलाना है आपको, पॉजिटिव 3x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर एक्स की 4 प्लस माइनस माइनस 3x की 3 प्लस माइनस माइनस 3 स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर। स्टूडेंट्स प्लस 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 3 1 जा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस इट इज कैंसिल, प्लस के 9 माइनस के 5 प्लस के 4x क्यूब माइनस के 3 प्लस का 1 माइनस के 2x स्क्वायर। अब उतारना है स्टूडेंट्स आपको क्या, आपको उतारना है 3x प्लस का 3x। अब ये नया डिवाइडेंड हुआ आपका, अब आप कितना चलाओगे, ये आपको यहां से मिल जाएगा। यदि आप फर्स्ट टर्म क्या है इसका 4x क्यूब, यदि आप 4x क्यूब को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब भी स्टूडेंट्स 2 और 1 3 है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, कितना बच जाएगा 4x बच जाएगा। इट मीन्स आपको क्या चलाना है 4x चलाना है स्टूडेंट्स। जब आप चलाओगे तो ये आ जाएगा 4 1 जा 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस 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 4x माइनस प्लस माइनस इट इज कैंसिल, प्लस का 12 माइनस का 2 तो 10x स्क्वायर बच जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस x उतार लिया प्लस 1। अब आपको क्या चलाना है स्टूडेंट 10x स्क्वायर, क्योंकि डिवाइडेंड क्या बना आपका 10x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। 10x स्क्वायर को डिवाइड किससे करना है x स्क्वायर से करना है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल 10। तो आपको स्टूडेंट चलाना है 10, कितना चलाना है 10। तो 10 चलाते ही सारे स्टूडेंट्स कितना, ये तो 10x स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 10 3 जा 30x 10 3 जा 30x प्लस 10
माइनस प्लस माइनस इट इज कैंसिल, प्लस का 30 माइनस का 1 तो प्लस का 29x माइनस 10 प्लस 1 माइनस 9 बिकॉज डिग्री ऑफ आर एक्स। स्टूडेंट्स रिमाइंडर क्या है हमारा, रिमाइंडर आ जाएगा ये आ गया बिकॉज डिग्री ऑफ आर एक्स यानी कि 29x माइनस 1 डिग्री क्या है इसकी 1 है स्टूडेंट्स, ठीक है। डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन छोटी है किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स। स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ आर एक्स जो आपका रिमाइंडर जो पॉलिनोमियल है इसकी जो डिग्री है वो छोटी है किससे, जो आपका डिवाइजर है उस पॉलिनोमियल से। सो रिमाइंडर इज 29x माइनस 9। तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा 29x माइनस 9 बिकॉज रिमाइंडर is not equal 0, so x square minus 3x plus 1 is not a factor of px। तो स्टूडेंट्स इसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका जी एक्स एक फैक्टर नहीं होगा।